ध्यान दीजिए, लाल किले से देश के युवाओं को संदेश दे दिया है। अब भारत को अपना सोशल मीडिया बनाना ही होगा। अब जरा सोचिए, हमारी पूरी डिजिटल लाइफ फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब पर टिकी हुई है, मगर सवाल यह है अपना क्या है भाई? को आया को गया, कुछ और ऐप्स आए, लेकिन फंडिंग और यूजर बेस के बिना धड़ाम, गेम ओवर। अब गेम बदलना होगा। 2025 तक मेड इन इंडिया चिप्स आएंगी, दिवाली तक जीएसटी टैक्स कटेगा, विदेशी कंपनियां मजबूर होंगी इंडिया से डील करने को। मतलब समझ रहे हो, इंडिया का मार्केट बन रहा है हॉट केक। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही, क्या इंडिया अपना फेसबुक बना पाएगा? क्या कोई जियो या टाटा ट्विटर जैसी साइट खड़ी कर पाएंगे? क्या हमारे इन्फ्लुएंसर्स जनता को खींचकर नए प्लेटफॉर्म्स तक ले जाएंगे? देखो, बात साफ है, फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब, ये सब रातों रात नहीं बने थे। 10 से 15 साल लगे। इंडिया को भी टाइम, धैर्य और पैसे तीनों चाहिए। बिना गवर्नमेंट सपोर्ट ये सपना ही रहेगा। यूपी सफल हुआ क्योंकि सरकार ने बैक किया। सोशल मीडिया के लिए भी वही चाहिए। देखिए दोस्तों, आज का दौर बिल्कुल अलग है। इंडिया में क्रिएटर्स की कोई कमी नहीं है। आज हर गली मोहल्ले से क्रिएटर निकल रहा है। यूट्यूबर, पॉडकास्टर, इंस्टा रील्स वाला, गेमिंग स्ट्रीमर, पूरा का पूरा आर्मी खड़ा है। तो सोचिए जरा, अगर कल सुबह इंडिया का अपना सोशल मीडिया लॉन्च हो जाए और सरकार भी सपोर्ट करती है, फंडिंग मिले, टेक्नोलॉजी मिले, लॉन्ग टर्म विजन मिले, तो भाई प्लेटफॉर्म खड़ा होने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। क्रिएटर्स तैयार बैठे हैं, ऑडियंस भूखी है इंडियन ऑल्टरनेटिव की। बस चाहिए एक स्टेबल, सिक्योर, लॉन्ग लास्टिंग प्लेटफॉर्म। और याद रखिए, आज कंटेंट ही करेंसी है। जिसके पास क्रिएटर्स, उसके पास पावर। और इंडिया में क्रिएटर्स ओवरफ्लो कर रहे हैं भाई। आज अगर सरकार रिलायंस, टाटा, जियो जैसी कंपनियों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी हो जाए, तो भाई दुनिया देखेगी इंडिया का अपना फेसबुक, इंडिया का अपना यूट्यूब, इंडिया का अपना ट्विटर। खड़ा होना पक्का है। अब इंडिया के युवाओं के सामने चैलेंज है, क्यों दूसरों पर डिपेंड रहे, क्यों भारत का पैसा बाहर जाए? तो भैया कम से कम 2-3 प्लेटफॉर्म तो बनाओ, शुरुआत करो। धीरे धीरे दुनिया हिलेगी, वरना हम स्क्रॉल करते रहेंगे और अमेरिका हमें ब्लैकमेल करता रहेगा। सोच कर देखो, जिस देश ने यूपी से दुनिया हिला दी, जो स्पेस में चांद तक पहुंच गया, वो क्या अपना सोशल मीडिया नहीं बना सकता? फर्क बस इतना है, इच्छा शक्ति चाहिए, भरोसा चाहिए और लॉन्ग टर्म गेम प्लान चाहिए। और मैं कहता हूं दोस्तों, अगर ये सब मिल जाए ना, तो वो दिन दूर नहीं जब दुनिया के क्रिएटर्स पूछेंगे, अरे भाई इंडिया का नया प्लेटफॉर्म है, अकाउंट कहां बनाए? अब जरा सोचिए दोस्तों, अगर भारत अपना खुद का सोशल मीडिया बना लेता है ना, तो जिस अमेरिका की कंपनियों के दम पर आज पूरी दुनिया में उछल कूद मची हुई है, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, यूट्यूब जैसी दिग्गज, वो धीरे धीरे धरी की धरी रह जाएंगी। क्यों? क्योंकि इंडिया सबसे बड़ा मार्केट है भाई। 140 करोड़ की आबादी, युवा क्रिएटर्स का सागर और दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती डिजिटल इकोनॉमी। अगर इंडिया अपना ऑल्टरनेटिव लॉन्च कर दे और यहाँ के लोग लोकल प्लेटफॉर्म पर शिफ्ट होना शुरू कर दें, तो अमेरिका की कंपनियों की ग्रोथ सीधे जमीन पर आ जाएगी। जिस तरह यूपीआई ने वीजा, मास्टर कार्ड का खेल बिगाड़ दिया, वैसे ही इंडियन सोशल मीडिया अमेरिकन प्लेटफॉर्म्स का गेम ओवर कर सकता है। सोचिए जरा, आज दुनिया हंसती है कि इंडिया बस कंज्यूमर है, लेकिन कल वही दुनिया बोलेगी इंडिया इज द क्रिएटर, इंडिया इज द इनोवेटर। और दोस्तों, असली खेल तो यहाँ है। आज क्या हो रहा है? फेसबुक, इंस्टा, यूट्यूब, ट्विटर जैसी कंपनियां भारत से अरबों खरबों रुपए कमा रही हैं। क्रिएटर्स यहां कंटेंट डालते हैं, ऑडियंस यहां व्यूज देती है, एडवर्टाइजर्स यहां पैसा लगाते हैं, लेकिन वो सारा पैसा भारत से बाहर अमेरिका चला जाता है। मतलब मेहनत हमारी, पसीना हमारा, और कमाई कौन ले गया? अंकल सैम। अब सोचिए, अगर इंडिया का अपना सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बन गया, तो वही पैसा, वही रेवेन्यू, वही अरबों रुपए भारत में ही रहेंगे, भारत की कंपनियों को मिलेंगे, भारत के युवाओं की नौकरियां बढ़ेंगी, यानी गेम पूरी तरह पलट जाएगा। अब तक अमेरिका हमें यूज करता था, लेकिन कल इंडिया दुनिया को दिखाएगा। हम अपना प्लेटफॉर्म चला सकते हैं और अपना पैसा यहीं रोक सकते हैं। दोस्तों,
जरा चीन का एग्जाम्पल देख लीजिए। चाइना ने कोई रॉकेट साइंस नहीं किया, उसने बस एक काम किया, अमेरिका के सोशल मीडिया को बैन कर दिया और अपने खुद के प्लेटफॉर्म खड़े कर दिए। जहां अमेरिका के पास फेसबुक है, चाइना ने वीचैट और वेबो खड़ा कर दिया। जहां यूट्यूब है, चाइना के पास बिलीबिली और यूकू है। जहां इंस्टा और व्हाट्सएप है, चाइना ने टिकटॉक और वीचैट से खेल बदल दिया। और आज नतीजा ये है, अमेरिका खुद डरता है चीन से। टिकटॉक को लेकर वॉशिंगटन में हड़कंप मचता है। अमेरिकी संसद में डिबेट होती है कि टिकटॉक बैन करो। मतलब सीधी सी बात, चाइना ने अपने प्लेटफॉर्म बनाए और अब अमेरिका बैकफुट पर है। तो सोचिए, अगर इंडिया भी यही रास्ता पकड़ ले तो क्या अमेरिका हमसे नहीं डरेगा? क्या हमारी ताकत दुगनी नहीं हो जाएगी? हम बार बार कहते हैं कि अमेरिका की कंपनियां यहां से अरबों डॉलर कमा रही हैं। हम मानते हैं कि डेटा ही नया ऑयल है। हम जानते हैं कि क्रिएटर्स हमारे पास लाखों करोड़ों की संख्या में मौजूद हैं। फिर भी हम क्यों रुक रहे हैं? देखो, चाइना ने कर दिखाया। वो बोला, भाई बाहर की कंपनी बैन, अब से हमारे लोग सिर्फ हमारे प्लेटफॉर्म्स पर जाएंगे। लोग मजबूर हुए, लेकिन धीरे धीरे उन्हीं के प्लेटफॉर्म्स आदत बन गए और आज टिकटॉक जैसी चाइनीज एप्स अमेरिका तक को हिला रही है। ये वही अमेरिका है जो कभी पूरी दुनिया को टेक्नोलॉजी से कंट्रोल करता था। आज वही अमेरिका डरता है कि कहीं चाइना उसकी जमीन न खिसका दे। और मैं कहता हूं, इंडिया में पोटेंशियल चाइना से कहीं ज्यादा है, क्योंकि हमारे पास 140 करोड़ की पॉपुलेशन है, दुनिया की सबसे बड़ी यंग ऑडियंस है, सबसे तेजी से बढ़ता डिजिटल मार्केट है और सबसे ज्यादा क्रिएटिव कंटेंट क्रिएटर्स हैं। बस एक कमी है, हमारी इच्छा शक्ति और गवर्नमेंट सपोर्ट। अगर सरकार रिलायंस, टाटा, जियो जैसी कंपनियों को सपोर्ट करे, अगर लॉन गटरम फंडिंग मिले, अगर पॉलिसी बने कि इंडियन प्लेटफॉर्म्स को प्राथमिकता दी जाएगी, तो दोस्तों मैं दावे से कहता हूं, इंडिया के प्लेटफॉर्म्स सिर्फ इंडिया में नहीं, पूरी दुनिया में छा जाएंगे। सोचकर देखो, आज यूपीआई ने दुनिया को हिला दिया। किसने सोचा था कि पेमेंट सिस्टम में इंडिया ग्लोबल लीडर बन जाएगा? लेकिन हुआ। उसी तरह सोशल मीडिया में भी हम ग्लोबल लीडर बन सकते हैं। और याद रखिए, ये सिर्फ टेक्नोलॉजी की लड़ाई नहीं है, ये हमारी डिजिटल आजादी की लड़ाई है, ये हमारी इकोनॉमिक ताकत की लड़ाई है, ये हमारी डेटा सुरक्षा की लड़ाई है। दोस्तों, अब वक्त आ चुका है कि हम सिर्फ कंज्यूमर ना रहें, बल्कि क्रिएटर नेशन बने। अब वक्त आ चुका है कि भारत के प्लेटफॉर्म्स पर दुनिया अकाउंट बनाए।